सबसे पहला यूज़ समझते हैं, और ये बेसिक यूज़ है, ये शायद आपको पता हो, पर मैंने इसे थोड़ा चेंज करके लिखा है। इसका मतलब है दिल से सलाह। देखो, एक तो आप एडवाइस देते हो दूसरे को, तब आप शुड यूज़ करते हो, जैसे यू शुड गो देयर। पर आप जब दिल से कोई चीज़ रेकमेंड करते हो ना, कि तेरे को यार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, वहाँ शुड हटाकर बस मस्ट यूज़ करना है। जैसे आपको यार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस मूवी। सेकेंड, आपको मरने से पहले ये ज़रूर करना चाहिए। थोड़े ऊट पटांग एग्जाम्पल्स हैं पर रेलिवेंट हैं। आप काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़ते हो, आई एम सॉरी, ब्लॉग्स तो वीडियो वाले होते हैं, वो जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, ब्लॉग्स, उसमें लिखा होता है ना 50 थिंग्स यू मस्ट डू बिफोर यू डाई। मतलब ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ये 50 काम ज़रूर करना चाहिए उससे पहले आपका पत्ता कटे। तो अगर आप एक ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैम यू मस्ट ट्राई XYZ एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। कब से? उससे पहले आपके दिन पूरे हो जाएं इस दुनिया में, उससे पहले। तो सेंटेंस है यू मस्ट डू XYZ एटलीस्ट एट वंस मतलब कम से कम एक बार, बिफोर यू डाई। तो कुछ फन ऐड करते हैं। अब आप एक सेंटेंस फ्रेम करें जिसमें आप एक रिकमेंडेशन दें, मेरे को भी और जो भी लोग आपके कमेंट्स रीड करेंगे उन सब के लिए। जैसे बंजी जंपिंग, यू मस्ट ट्राई बंजी जंपिंग एटलीस्ट वंस बिफोर यू डाई, या फिर यू मस्ट ट्राई स्कूबा डाइविंग। जो भी आपको लगता है कि यार बंदे को सोलो ट्रिप करनी चाहिए, या फिर एक बार लाइफ में ये काम जरूर करना चाहिए, उस काम को सोचें, सेंटेंस पूरा अपना फ्रेम करें, टाइप करें, फिर रीड करें और फिर खुद से बोलें। जैसे आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं अपनी एक्चुअल रियल लाइफ में, यू मस्ट ट्राई XYZ एटलीस्ट वंस बिफोर यू डाई। बिफोर यू डाई अपने छोटे वाले जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही यूज़ करना, किसी बड़े को मत बोलना वरना चपेट पड़ेगी। ओके, सेकंड इसका यूज़ है साउंड लाइक अ बॉस। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देखो रिकमेंडेशन हो गया, आपने प्यार प्यार में कह दिया कि यार ये काम करो, पर इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो एज अ बॉस कि यार ये काम करना ज़रूरी है। ऑप्शन नहीं मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो, आप कह रहे हो करना ज़रूरी है। तो बॉस कैसे इंस्ट्रक्शन देगा? बॉस कहेगा कि यार तुम्हें समय से आना सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न। मस्ट आता कब है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाओगे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और जो मेन क्रिया है यहाँ पर सीखना, लर्न से ठीक पहले। तो यू मस्ट क्या? यू मस्ट लर्न। अब यहाँ पे दूसरा काम जुड़ा है, दूसरा काम है कम। दो वर्ब्स को आप ज्वाइन करते हो टू की हेल्प से, तो यू मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम। एक बार साथ बोलें, यू मस्ट लर्न टू कम ऑन टाइम। अब हो सकता है सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर पाते हो मस्ट के, पर बोल ना पाते हो, इसीलिए यही एक अपॉर्चुनिटी है, अभी मेरे साथ यहीं पर प्रैक्टिस करें ताकि आप इन सेंटेंसेस को कंफर्टेबली आज से ही बोलना शुरू कर दें। सेकंड सेंटेंस कह रहा है यू मस्ट लर्न टू बी मोर केयरफुल। अब छोटा भाई है, अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया, पेन खोकर आ गया, तो आप उसको थोड़ा टॉन्ट मार रहे हो कि यार तेरे को थोड़ा सा कायदा सीखना चाहिए, थोड़ा केयरफुल होना सीखना चाहिए। तो इंग्लिश होगी यू मस्ट लर्न टू बी more careful. Third sentence, you must not keep in touch with him. Keep in touch with someone मतलब उसके कांटेक्ट में रहना, मतलब बातचीत करना। तो आपने देखा कि आपका छोटा भाई एक गलत कंपनी में जा रहा है ना, गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, तो आपने उन्हें कहा दिस इज नॉट राइट, यू मस्ट नॉट कीप इन टच विद जैक। यू मस्ट नॉट कीप इन टच विद हिम, मतलब उसके साथ टच में मत रहो, ये गलत है। मस्ट नॉट कीप इन टच अपने आप में एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि मिलना, है ना। यू मस्ट नॉट कीप इन टच विद XYZ। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। एक बहुत छोटी सी मिस्टेक बताऊं, मैंने काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट्स को इस वर्ड को लीव प्रोनाउंस करते हुए देखा है। गाइस, लीव LEAVE मतलब होता है छोड़ना, है ना। लीव ये है लिव, लिव मतलब रहना, ठीक है। पर यहाँ पर ये एक फिर से एक्सप्रेशन है लिव बियॉन्ड योर मीन्स। इसका मतलब है अपनी जो आप करो, यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू कैन अफोर्ड, अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्च करना, बिल्कुल प्यारे वाली हिंदी में अगर समझाया जाए तो आप दूसरे को कह रहे हो कि ही इज स्प्लर्जिंग अ लॉट ऑफ मनी, ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी मोर देन इवन ही अर्न्स, सो यू आर गिविंग हिम अ फ्रेंडली सजेशन दैट यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट, मस्ट क्योंकि आप कह रहे हो जरूर, सो यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। अब
प्रॉब्लम क्या आती है ना, इंग्लिश में हम मीन्स का अलग मीनिंग लगाते हैं, बियॉन्ड का अलग लगाते हैं, लिव का अलग लगाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि यार ये सारे शब्द जब एक साथ आएंगे तो ये एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, और उस एक्सप्रेशन का एक डेफिनेट, एक डिफाइंड मीनिंग है, एक निर्धारित मीनिंग है। और यहाँ पर इसका डेफिनेट मीनिंग एग्जैक्टली क्या है कि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। सो यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। अब आपने कहा अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूँ, कैसे कहेंगे, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूँ, इफ़ यू डू नॉट माइंड कुड आई सजेस्ट समथिंग। इफ़ यू डू नॉट माइंड, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, कुड आई सजेस्ट यू समथिंग। आई थिंक यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। आई हैव सीन यू स्पेंड टू मच मनी। पढ़ हम मस्ट रहे हैं, पर मस्ट के साथ हमने चालाकी क्या करी, हमने वोकैबुलरी भी सीखनी शुरू कर दी, एक्सप्रेशंस भी सीखने शुरू कर दिए, ताकि मस्ट मेरा ऐसे ही कोने में ना पड़ा रहे, वो एक्टिवली यूज हो पाए उन वर्ड्स के साथ। अब इसकी एक मेमोरी बनाई दिमाग में कि यार इन सिचुएशन में एग्जैक्टली मस्ट कहाँ यूज होगा। मेमोरी बनाने के बाद उसी भाव के साथ, उसी इमोशन के साथ आपने बोलने की भी कोशिश करी, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंट भी हो गए कि यार अगर बोलना होगा तो अब जुबान लड़खड़ाएगी नहीं, आई बी लाइक 100% कॉन्फिडेंट। इफ़ यू डू नॉट माइंड कुड आई सजेस्ट यू समथिंग। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप बार बार मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, तो एक बार साथ में बोलते हैं। इफ़ यू डू नॉट माइंड कुड आई सजेस्ट यू समथिंग। यू नो, आई थिंक यू मस्ट नॉट लिव बियॉन्ड योर मीन्स। मैंने देखा है, मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन यू स्पेंड टू मच। इसी तरह इंग्लिश धीरे धीरे बहुत आसान बनती जाती है। वेल, नेक्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट गेट होम बिफोर इट गेट्स डार्क। मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना जरूरी है, या पहुंचना चाहिए भी, ये एक ऑब्लिगेशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये एक ऑब्लिगेशन भी है, और ये एक नेसेसिटी भी है, मतलब नहीं पहुंचेंगे तो घर पर कलेश होगा। तो इसीलिए आई मस्ट गेट होम, कब, अंधेरा होने से पहले, बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होता है उससे पहले। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वंस यू बिगिन यू मस्ट कंटिन्यू। भाई यार एक बार शुरू करो ना कोई काम, तो उसमें आगे बढ़ते रहो बिना सोचे। तो अगर ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपने शुरू करा है ना, तो इसको कंटिन्यू रखना, और अगर पुराने लेक्चर्स मिस कर दिए तो उनको देख लो। हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कुछ मत मिस करो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप सारे लेक्चर्स अटेंड करते हो और मेहनत से पढ़ते हो, इम्प्रूवमेंट लाना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक अमाउंट आपसे चार्ज करे, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर शिद्दत वो वाली होनी चाहिए कि हाँ भैया हर लेक्चर का 1000 रुपया पे करा है। चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। फिर से हमने क्या किया, जब भी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो जो भी हमने फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस मैंने कहीं पढ़े होते हैं, मैं उनको अपने ग्रामर लेक्चर के साथ ही मिक्स कर देती हूँ, ताकि मैं पढ़ाऊँ ग्रामर पर साइमल्टेनियसली आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो। ऐसे ही आपको खुद पढ़ना है। यू मस्ट, आपको क्या करना चाहिए, कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। यू मस्ट कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन। अब ये वाला थोड़ा इजी है, जब आप अपनी ओपिनियन पर एम्फेसिस करना चाहते हैं ना, जोर देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा यार मानना पड़ेगा, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, उसका एक सेट एक्सप्रेशन है जो मस्ट से बनता है, और वो है आई मस्ट एडमिट। मतलब माननी पड़ेगी यार ये बात। क्या मानना पड़ेगा, आई मस्ट एडमिट यू वर्क सो हार्ड। आई मस्ट एडमिट आई डेंट लाइक यू दैट मच एट फर्स्ट। कभी कभी होता है ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन किसी बंदे का आपके ऊपर बहुत अच्छा नहीं होता, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, क्योंकि पहले आप थोड़ा जज कर रहे होते हो, पर फिर बाद में आपको पता चलता है नो ही इज़ अ डिसेंट मैन। तो आप कहोगे आई हैव टू एडमिट समथिंग, और हैव टू ना लगाकर ये फ्रेज है, आई मस्ट एडमिट दैट आई डिड नॉट लाइक यू दैट मच। दैट मच मतलब उतना ज़्यादा, आई डिड नॉट लाइक यू दैट मच पहले, एट फर्स्ट। तो एक बार साथ में बोलने की कोशिश करते हैं, और मेरे को देखकर मत बोलना ये सेंटेंस। हो सकता है वैसे कई बार लोग आकर बोलते हैं कि ओके वी लव योर वीडियोज़ नाउ, अर्लियर वी डिड नॉट लाइक इट मच, वी डिड नॉट लाइक योर ड्रेस सेंस, द वे यू गेट ड्रेस्ड, एंड बट यू नो व्हेन वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग योर लेक्चर्स एंड योर कंटेंट, इट इज़ जस्ट मार्वलस, वी आर इन लव विद यू। होता है, शायद लोग जज करते हैं हम लोग पहले, पर फिर प्यार करने लगते हो आप दूसरे को उसके काम पर, ना कि उसकी पर्सनैलिटी से। तो सेंटेंस आ गया, ओके आई मस्ट एडमिट आई डिडंट लाइक यू दैट मच एट फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड,
कई बार हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं, जैसे ज़रूर वो 40 से तो ऊपर का होगा, या फिर तुम ज़रूर भूखे होंगे ना, सुबह से काम कर रहे हो, या फिर ये ज़रूर बड़ा महंगा होगा, मतलब देखने से ही महंगा लग रहा है। अब हमें पता नहीं है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल एज क्या है, बंदा भूखा है, टायर्ड है या नहीं है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं, और एज्यूम कर रहे हैं इस सर्टेनिटी से कि ऐसा ही होगा क्योंकि सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप मस्ट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी ओवर 40, मतलब 40 से ऊपर की एज होगी उनकी। यू मस्ट बी हंग्री राइट, जरूर आप भूखे होंगे। शुड आई गेट यू समथिंग टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, अरे यार ये तो बड़ा महंगा होगा, छोड़ो ये लेना ही नहीं है, इसका पैसा ही मत पूछो, दिल ही टूट जाएगा। तो इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। सो गाइज, ये था मस्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 में कवर करेंगे मस्ट हैव और मस्ट हैव बीन को थोड़ा और डिटेल में, कि ये किस तरह के सेंटेंसेस बनाने में यूज़ होता है और इसके क्या रूल्स हैं। पर सेकंड पार्ट अनलॉक करने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अपना होमवर्क। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पेस्ट करे हैं और कमेंट को पिन कर दिया है। आप प्लीज़ कोशिश करें, ट्राई करें उनको, सेंटेंसेस को फ्रेम करने की। नेक्स्ट वीडियो के एंड में जितनी भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी उनके आंसर्स भी शेयर करूंगी, और अगर आप सबसे पहले आंसर देते हैं तो आपको मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करूंगी, शाउट आउट दूंगी कि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ मेहनत के साथ। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इन अ कपल ऑफ डेज। Until then, you please keep practicing, keep learning. You are on the very right track. All the best.